अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ा था और प्रेजेंट टेंस को सबने गौर से सुना होगा। उसमें भी हमने ऐसे ही 4 टाइप्स पढ़ी थी जैसे कि पास्ट टेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, फ़ेल हाल मुतलिक। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, फ़ेल हाल जारी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फ़ेल हाल मुकम्मल और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। फ़ेल हाल जारी में फ़ेल हाल मुतलिक में सबसे पहले हमने ता है, ती है, ते हैं पहचान पढ़ी। फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं। फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा तो उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा तो उसमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये पहचान थी। अभी हम ज़माने माजी को देखते हैं, पास्ट टेंस को देखते हैं। तो पास्ट में भी सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट है, फ़ेल माजी मुतलिक। फिर पास्ट कंटिन्यूअस है, फ़ेल माजी जारी। फिर पास्ट परफेक्ट है, फ़ेल माजी मुकम्मल। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। पास्ट इंडेफिनिट फ़ेल माजी मुतलिक है, इसकी पहचान में हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू के फ़िक्रात जो हैं उनके आखिर में ता था, ती थी, ते थे, ती थी वगैरह आता है। जबकि हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था तो उसमें ता है, ती है, ते हैं आता था और इसमें ता था, ती थी, ते थे, ती थी वगैरह आता है। जो फ़िक्रात अलिफ या छोटी ये या बड़ी ये पे ख़त्म हो जाए वो भी इसी टेंस में शुमार होते हैं। जैसे असलम खाना खाता था या असलम ने खाना खाया, दोनों सूरतों में ये फ़िक्रा इसी टेंस पे आएगा। फ़िक्रा बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी फ़ाइल प्लस फ़ेल की दूसरी फॉर्म, यानी उसमें पहली फॉर्म प्लस एस लगाया था, लेकिन इसमें दूसरी फॉर्म लगानी है, फिर मफ़ूल लगाना है। यानी हमेशा फ़ाइल के बाद हम फ़ेल की दूसरी फॉर्म लगाते हैं, फिर मफ़ूल लगाते हैं। जबकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया था, वहाँ ता है, ती है था, तो हमने फ़र्स्ट फॉर्म लगाई थी, प्रेजेंट था, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का इजाफ़ा किया था। और यहाँ हमने ये पास्ट है, था इस्तेमाल हुआ है, इसमें माजी ये है का ज़िक्र हो रहा है, तो माजी में हमने फ़ेल की दूसरी फॉर्म लगानी है और इसमें कोई इमदादी फ़ेल हमने नहीं लगाना, बल्कि डायरेक्ट फ़िक्रा बनाते वक्त फ़ाइल लगाना है। फ़ाइल के बाद डायरेक्ट हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है और उसके बाद जिस चीज़ पे काम हो रहा है यानी मफ़ूल लगाना है। फिर फ़ाइल के बाद फ़ेल की दूसरी फॉर्म, फिर मफ़ूल। बस फ़िक्रे की तरतीब हमारे पास बिल्कुल इसी तरह रहेगी। चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए इसमें ये इंडेफिनिट का फ़िक्रा है, तो इसमें कोई अज़ाफ़ी चीज़ आईएनजी या ऐसा कुछ नहीं आएगा, बल्कि हम फ़िक्रा अपनी सही तरतीब से ही बनाएंगे, वो सादा आसान सी तरतीब से। जैसा कि आप देखते हो, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी फ़ाइल प्लस फ़ेल की दूसरी फॉर्म प्लस मफ़ूल। तो फ़ाइल के बाद फ़ेल की दूसरी फॉर्म लगती है, आई सा फ़िश। यहाँ देखिए, मैंने मछली देखी थी, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने मछली देखी, आई सा फिश। दोनों सूरतों में चाहे यूँ आ गया कि मैंने मछली देखी तो वो फ़िक्रा भी छोटी जे पे ख़त्म हो रहा है, या फिर आ गया मैंने मछली देखी थी, यानी आगे है नहीं है बल्कि छोटी ये पे फ़िक्रा ख़त्म हो गया, तो हम इसको इसी टेंस में करेंगे, आई सा फिश। फ़ाइल है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। लड़कियों ने शोर मचाया या लड़कियों ने शोर मचाया था, दोनों सूत्रों में ये फ़िक्रा इसी टेंस में आएगा। गर्ल्स मेड अ नाइस, मेक की सेकंड फॉर्म आएगी मेड अ नाइस। शोर मचाना की इंग्लिश है मेक अ नाइस, तो मेड अ नाइस हम लिखेंगे। तुमने उस्ताद से शिकायत की थी, यू कंप्लेन टू द टीचर। यहाँ देखो, हमने फ़ाइल लिखा, फ़ाइल के बाद हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी, कंप्लेन की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लेंट है। फिर कंप्लेंट के साथ टू की प्रेपोजिशन आती है, टू लिखा और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा। यानी फ़िक्रे को हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा इमदादी फ़ेल नहीं आएगा, फ़िक्रे की बनावट में किसी किस्म की कोई वो तरद्दुद या कोई पेचीदगी नहीं है, कम्प्लेक्सिटी नहीं है फ़िक्रे में, बल्कि क्या है, बिल्कुल सादा सा फ़िक्रा है। बस 3 चीज़ें हमने पास्ट इंडेफिनिट जो फ़िक्रा अलिफ
या छोटी ये बड़ी ये पे ख़त्म हो गया। उसमें सादा सी हमने सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमने फ़ाइल लिखना है। फ़ाइल के बाद फिर हम जब वर्ब लगाते हैं तो वर्ब की फ़ौरन सेकंड फॉर्म लगा देनी है। सेकंड फॉर्म के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। यानी अभी सादा से फ़िक्रे हैं तो सादा से फ़िक्रों में फ़िक्रों की बनावट इसी तरह आती है। फिर कभी कभी ऐसे होता है कि हम 2 फ़िक्रों को 3 फ़िक्रों को मिला के लिखते हैं, जैसे मैंने मछली देखी थी और फिर मैं डर गया, या इस किस्म के कोई फ़िक्रे कंबाइन होते हैं तो उनमें सूरत हाल कुछ और होती है। तो उसका इंशाल्लाह ज़िक्र बाद में होगा और बाद में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस हैं मनफी फ़िक्रात की सूरत में हम क्या करते हैं, फ़ाइल के फ़ौरन बाद डिड नॉट लगा देते हैं। यानी इसमें उसमें प्रपोजिशन थी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने देखा था, तो उसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब था वो था डू डज़, यानी डज़ नॉट और डू नॉट इस्तेमाल होता था। वाहिद के साथ डज़ नॉट और जमा के साथ डू नॉट, जबकि यहाँ मनफी फ़िक्रात की सूरत में हम फ़ाइल के बाद डिड नॉट लगाते हैं। और यहाँ वाहिद हो, जमा हो या फिर आई यू हो, सब के साथ हमने डिड नॉट लगाना है। ये टेंस बहुत आसान है क्योंकि इस टेंस में हमने सिंपल इंडेफिनिट में भी सिंपल टेंसेस में भी जो नेगेटिव नहीं थे बस सेकंड फॉर्म लगा दी और कुछ नहीं लगाया, और यहाँ भी इसी तरह करना है, बस डिड नॉट लगा देना है। जमा वाहिदा यू सब के साथ यही लगता है डिड नॉट ही। फिर पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में सेकंड फॉर्म, जबकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ देखिए एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हमने सिंपल फ़िक्रात लिखे थे तो वहाँ तो सेकंड फॉर्म थी, लेकिन इसी टेंस के जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आते हैं, उन्होंने हमारी मदद की थी तो दे हेल्प्ड अस। फिर उन्होंने हमारी मदद नहीं की, ये नेगेटिव है, तो दे डिड नॉट हेल्प अस। अब हेल्प्ड नहीं लगाना है, हेल्प लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्यों? क्योंकि ये मनफी का फ़िक्रा है और मनफी के फ़िक्रात में यानी उन्होंने हमारी मदद की थी, दे हेल्प्ड अस, ये मैंने सेकंड फॉर्म लगाई। अब मनफी का फ़िक्रा है, मनफी के फ़िक्रे में वैसे भी जहाँ मनफी या सवालिया जहाँ भी डिड आ जाता है, डिड डू की सेकंड फॉर्म है, ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, तो आपने वहाँ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो यहाँ इमदादी फ़ेल डिड नॉट लग गया है और मनफी और इंट्रोगेटिव दोनों में हमने फ़र्स्ट फॉर्म ही लगानी है, दे डिड नॉट हेल्प अस। बस आप ये याद रखें कि जहाँ डिड आ गया वहाँ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, यू डिड नॉट फुलफिल योर प्रॉमिस, फुलफिल पूरा करना, यू डिड नॉट फुलफिल योर प्रॉमिस। डिड आ गया इसलिए हमने फुलफिल की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, फुलफिल्ड नहीं लगाया बल्कि फुलफिल लगाया है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार नहीं किया था, द पुलिस डिड नॉट अरेस्टेड द थीव। इस सूरत में चूँकि यहाँ ये द पुलिस पुलिस पूरी जमात की नुमाइंदगी कर रही है, इसलिए पुलिस के साथ हमने दा लगाया और थीव के साथ भी हमने दा लगाया क्योंकि ये भी चोरों की पूरी जमात की नुमाइंदगी कर रहा है। तो पुलिस ने चोर को गिरफ्तार नहीं किया, द पुलिस डिड नॉट, जहाँ डिड आ जाए डिड नॉट